हर इंसान, हर मुसलमान को एक बहुत 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 बड़ी चीज़ है। तो जब मैं जेल में था इस 5-6 महीने, तब वो उम्रा नहीं जा सकती थी। ये कंट्रोवर्सी के बाद उम्रा नहीं जा सकती थी। सडनली उनको क्या हो गया कि वो 25 को टिकट लेके उम्रा चले गई। एंड ऑफ द डे चलो उम्रा चलेगी, बुलावा आ गया, वो चले गए। जाते जाते भी एलिगेशन लगा के जाना ज़रूरी था। एटलीस्ट मैं ये उम्मीद करता हूँ उनका उम्रा कबूल हो, आने के बाद वो ठीक हो जाए और कोई भी झूठे एलिगेशंस ना लगाए। तो जैसे आपने कहा ये मीडिया ट्रायल्स ख़त्म हो जाएंगे। हमको करने लायक बहुत काम है, शर्लिन जी को भी बहुत सारे काम है, मुझे भी है और राश्री जी को भी है। हम करने वाले काम करेंगे। हमको ये जवाब देने, सवाल लेने में, हर्ट होने में, पैसे खर्च करने में, स्टेशन घूमने में, आने में, आप लोगों को बुलाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा तो कितना बिजनेस लॉस हो रहा है, मेरा तो कितना बिजनेस सफ़र कर रहा है बिकॉज ऑफ राखी। आज मैं अपना पूरा काम धंधा छोड़ के यहाँ पे बैठी हूँ। जैसे कि आप कह रहे हैं कि आप हम आपको क्या लग रहे हैं, दुखी लग रहे हैं, क्या लग रहे थे, स्ट्रेस में लग रहे। अगर इंसान पे हम इतने सारे लोगों पे आप ये देखिए, इतने सारे लोग हैं राखी के मारे हुए, तो क्या चाहते हैं आप हमसे? हम यहाँ पे मुस्कुराए, गाना गाए, अंताक्षरियाँ खेले? हमारी इज्जत की धज्जियाँ उड़ाकर, हमें पीड़ा देकर, हाँ, हमारे वर्क प्लेस को गाली देकर, हम पर सोशल मीडिया अकाउंट को हैक करने का इल्ज़ाम लगाकर मैडम गई हैं उम्रा के लिए। अरे आप अल्लाह मियाँ से क्या बोलोगे? अरे माफ़ी मांगो अपने गुनाहों के लिए, सच में माफ़ी मांगो। बोलो अल्लाह मियाँ माफ़ कर दो मुझे, और बोलो अल्लाह मियाँ मुझ में बदलाव लेकर आओ, मुझको एक बेहतर इंसान बनाओ। बंद करो ये सब लोगों के जज्बातों के साथ खिलवाड़ करना, उनकी ज़िंदगियों के साथ खिलवाड़ करना। कितना अच्छा इंटरव्यू दिया था राखी ने सिद्धार्थ कनन का। मैं क्या ही बोलूं, ये सच्चाई उसमें। और राखी क्या कहती है, आदिल 2-2 लाख रुपए लेके अवार्ड बेचता है। हर चीज़ का हमको एविडेंस देना पड़ता है बिकॉज हम सच्चे हैं। यहाँ बैठे हैं वो अवार्ड वाले, अवार्ड के ओनर, एनजीओ के ओनर। इनको पूछो, इनकी राखी की जुबानी मत सुनो कि आदिल कल्याण जी के अवार्ड बेचता है। सवे आप कल्याण जी से सुनो कि उनको क्या क्या हुआ है, उन पे क्या क्या बीती है। बेचारे की हालत देखो क्या हुई है राखी की वजह से। आप उनसे सुनिए। मैं राखी की तरह ये नहीं आके बोलूँगा कोई एलिगेशंस कि उसको गलत हुआ है। आप उनसे सुनिए क्या हुआ है उनके साथ। मीडिया के सामने जी वहाँ पे भी एक खबर निकल आ रही थी कि एक स्टिकर निकालना अवार्ड के पीछे से और फेवरेट अपने खास लोगों को दे देना या बेच देना। और उसने बोला मीडिया के सामने कि उसने शर्लिन चोपड़ा को लिखी गया था। दादा साहेब फाल्के। सबसे पहले नमस्कार मीडिया को, मेरा नाम कल्याण जी जाना, दादा साहेब फाल्के मैं चलाता हूँ। सबसे पहला एनजीओ चलाता हूँ, मैं टैक्स भरता हूँ। इसके बाद जो दुबई में जब मेरा शो हुआ उस टाइम पे मेरा बहुत दिक्कत हुआ, बहुत दिक्कत हुआ। और दिक्कत के बाद मेरा रात को मेरा शो शुरू हुआ। इसके मैं खड़ा है, बहुत दिक्कत हुआ। जोर से बोलूं मैं, बहुत दिक्कत हुआ। दिक्कत के बाद जब मैंने शाम को जब मैंने शो शुरू किया, राखी सावंत आते हैं और उसके बाद फटाफट सबका नाम बोलते हैं, ये नाम दो, ये नाम दो, इसको अवार्ड दो, इसको अवार्ड दो। मेरी वाइफ भी पीछे थे। मैं कुछ काम के लिए बाहर गया, ये भाई स्टिकर निकल के सबको दे रहे हैं जो मेरा लिस्ट में नाम नहीं है, लिस्ट में नाम नहीं है, स्टिकर निकाला सबको दे रहा है अवार्ड। मेरे कौन है ये? तो स्टिकर सब नीचे पड़ा हुआ था। मैं तो बोले भाई 2 लाख रुपया जो है ना, ये नहीं लिया है, कम से कम 25 अवार्ड, 20 से 25 अवार्ड जो मेरा कम पड़ा ना। मैंने पिछले कल बोला था मैंने मीडिया को, जो मुझे पता नहीं कितना पैसा है, लेकिन जब मीडिया में गया ना रात मुझे सबका आ रहा है, भाई मेरा ही पैसा लिया है, मेरा ही पैसा लिया है। वो सब नाम देगा मैं, वो नाम देगा मैं। कम से कम 20 से 25 लाख रुपया मैं बोलता राखी लिया है, कमाया है। अब वो 20 से 25 लाख मेरा वहाँ पे पैसा देना था,
मैंने इनको फ़ोन किया था मॉर्निंग में, भाई चुकाना है पैसा। पर कल्याण जी, एक बात ये आती है कि आप लोग ऐसे को कैसे इतना इन्फ्लुएंस कर रहे थे जो आप लोग इतने अग्री हो जाते हैं कि आपने इतना बड़ा अपना भी नुकसान कर दिया सिर्फ एक राखी की बोल। नुकसान नहीं मैडम, नुकसान नहीं। जैसा आप ऑर्गेनाइजर है, आपने राखी को बुलाया है, राखी के दोस्त को नहीं बुलाया आपने। अभी वो दोस्त को दे रहा है, लिस्ट में मेरा नाम नहीं है, हड़कंप वहाँ पे ये मचा हुआ है क्योंकि दिन भर मेरा शो शुरू नहीं हुआ था, शाम को हुआ। मुझे तो शो खत्म करना था, वो टेंशन में था मैं। उस टेंशन में इसने अपना हाथ धो लिया, आपने अपने लोगों को भाई बुला बुला के सब वो सबको दे दिया। 25 वो ट्रॉफी तो मेरा कम पड़ गया। उसके वहाँ पे गौहर खान थी आर्टिस्ट, अंकिता लोखंडे, गौहर खान, किकू शारदा, 40 आर्टिस्ट को लेके 45 आर्टिस्ट था मेरे साथ टीवी के। 180 लोग गया था इंडिया से। गौहर खान का जब स्टिकर जब नीचे पड़ा हुआ था ना, वो चिल्ला के भाग गया मेरे को। मेरे टीम ने उसको पकड़ के लेके आया, मैडम प्लीज 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 आपका ट्रॉफी है, आपका ट्रॉफी है। बोले कल्याण जी क्या कर रहा है, राखी का शो है क्या तेरा शो है? गौहर खान ने ये बोला था, पूछिए गौहर खान बहुत अच्छी लेडी है, गौहर खान बहुत ही प्यारी लेडी है। आप सोचिए, आपको बुलाते हैं स्टेज पे अवार्ड लेने के लिए, जब आप वॉक कर रहे हो आपका नाम नीचे पड़ा है और आप जा रहे हो, फिर भी आप जा रहे पूछिएगा हो, गौहर आपके खान अवार्ड जी में को। नाम नहीं है। और सुनिए भाई, इनको तो मैं 3 दिन खाली मिला था। जब राखी ने बुलाया था ना घर पे, तो बस हाथ जोड़ा था मैंने, बोली बहन बहन बोलता था उसको मैं, बहन भाई प्लीज मुझे हेल्प करना। अभी बीच में मुझे फोन किया इसका कोई एक्स, अभी मैं खुलासा कर रहा हूँ भाई, खुलासा कर रहा हूँ। बीच में मुझे फोन किया था, राखी ये सुनेगा तो बोलेगा ये क्यों बोल दिया। बीच में मुझे फोन किया इसका एक्स बॉयफ्रेंड जो बाहर रहता है, उसको इलेक्शन में लड़ना है, बोलता किसी बड़े को टिकट दिलाओ कल्याण जी। एक्स हस्बैंड रितेश हाँ रितेश का, उसको तुम्हारा बीजेपी में तुम्हारा बहुत नाम है, उसको टिकट दिलाओ। उसका सब व्हाट्सएप है मेरे पास। शादी मेरे से, नहीं एक रिश्ते मिनट मेरे बोलने से। दो भाई, भाई मुझे बोलने दो। मैं खाली इतना बोलना चाहता हूं, तुमको 6 टिकट दिया, जाना आना वीजा सब कुछ दिया, रहना दिया, गाड़ी दिया, और सब करने के बाद तुम मेरे ऊपर बोलते, मेरी अवार्ड को बोलते हो। दादा साहेब फाल्के अवार्ड बेचता है कौन? आदिल। बेचते हो तुम और नाम आता है आदिल का, और तुमको पूरी घूमने के बाद तुमको शर्म नहीं आता है? तुम जिसको भाई बोलते हो उसकी अवार्ड में जाके तुम ऐश करते हो। अपने मम्मी को, जिस मम्मी के लिए रो रहा था ना वो, उस मम्मी को दुबई मैंने घुमाया मेरी टिकट से। मैं फक्र से बोल सकता हूँ, उस माँ को मैंने घुमाया। लास्ट वो दुबई मेरे पैसे से गया था। वो जो माँ के लिए रो रहा था ना, मुझे वो दिखा दो कब वो दुबई लेके गया अपनी माँ को खुद के पैसा से, दिखा दो कोई। उस माँ को, मेरी भी माँ है, सबकी माँ मतलब माँ होता है, उसको 6 टिकट दिया मैंने। दूसरा बात, जब मैंने अवार्ड शो किया दास से फाल्के, उसको मैंने फोन किया, मैं दीदी को फोन किया, दीदी मेरे ऑलरेडी मेरा बहुत सारे शो में आया है। वो बोलते, राखी बोलता है दीदी को मैं लेके गया। आज मैं खुलासा कर रहा हूँ, दीदी को मैंने फोन किया था, मैंने लेके गया। सेकेंड बात, जब मैंने शो किया, कल्याण जी मेरे लोगों को देना है, कल्याण जी भाई नहीं, भाई माफ करना, आना है तो आओ, नहीं तो मत आओ, ये मैंने बोला था। ये उसने मांगा था 6 टिकट, मैं दिया नहीं है। सिर्फ उसका वो जो मेकअप एक कॉस्ट्यूम वाला कौन था वो साथ में गया था, जो कपड़ा पहनता है उसका, कुणाल। हाँ कुणाल, पता नहीं वो कौन है कॉस्ट्यूम वाला, कौन सा कपड़ा ये पहनाता है, उसको लेके गया। कौन सा पता नहीं कौन सा वो कॉस्ट्यूम खुद को पहनने को नहीं आता कॉस्ट्यूम, झूठ बोल के उससे मेरे को लेके गया। उसको खुद को ढंग नहीं है कपड़ा पहनने का कुणाल को, हाँ, और वो उसको बोलता है ये बहुत बड़ा कॉस्ट्यूम वो डिजाइन है। मालूम है क्यों? क्योंकि कुणाल से कपड़ा लेना था बोल के उसने टिकट दिलाया, और किसी को नहीं दिया। दीदी को दिया, कुणाल को दिया, राखी को दिया। इस बार मैं, उसने बोला ना 6 टिकट दे भैया नमस्कार, एक बार मैंने फल लिया, 2 बार नहीं। अब जब आए बॉम्बे में तो मेरे को बोलता है कल्याण जी ऐसा नहीं, ऐसा वैसा नहीं, वैसा तुम्हारा नाम खराब हो जाएगा दादा साहब फाल्के का। मैंने बोला दादा साहब फाल्के दिल से मैंने बनाया। नीरज साहब को पता है मेरे बारे में, पूरी मीडिया को पता है, कचरा चुनने से लेकर मैं यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ। मैंने इस लड़के का सफ़र बहुत नीचे से जब से शुरू हुआ था, कई सालों से ये मुझे जानता है, मैं इसको जानता हूँ। इस बच्चे ने कब से अपना सफ़र शुरू किया था, मेरा मतलब परिवार का बच्चा रहा, मैंने देखा कितनी मेहनत की है इसने, तो कम से कम इसको तो बख्श देना चाहिए था। सपना था मेरा दुबई में, और दुबई में शो नहीं दादा,
मैं देश को रिप्रेजेंट किया, देश को मैं रिप्रेजेंट किया, और देश को रिप्रेजेंट करने के बाद तुम मेरे खिलाफ। अच्छा, जो पैसा लिया है ना, आदिल ने 2 लाख रुपया मुझे दिया है, मैं सब मीडिया को बोलता हूं, अगर है दम राखी में, वो 2 लाख का बैंक वो स्टेटमेंट वो दिखाए और उस आदमी को वो खड़ा करे। हम दिखाएंगे जो 20 से 25 लाख गया वो आदमी कौन कौन है, लिस्ट दे देंगे हम, राखी दे लिस्ट। और रही बात, आज इतने लोग क्यों बैठे हैं, कितने लोगों को ठगी है राखी ने? शर्लिन, आदिल, राजश्री, कल्याण जी, गुरु, सब 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 झूठे हैं क्या? और राशि तो सबसे क्लोज फ्रेंड थी, सबसे ज़्यादा। भाई मैं हस्बैंड था, मेरा बताओ। आप बोल रहे राष्ट्रीय तो क्लोज फ्रेंड थी, मैं हस्बैंड था, शादीशुदा, already मैं बहुत 2 बोल रिश्ते, चुका हूँ। 2 रिश्ते हैं, एक बार निकाह, एक बार कोर्ट। गुस्सा, एक सेकेंड, गुस्सा क्यों कर रहा हूँ पता है? जो एक्स हस्बैंड को वो बोलती है कि ये मेरा हस्बैंड नहीं है रितेश, उसको सिफारिश कर रही है टिकट दिलो इलेक्शन लड़ने। बताओ, अब Yes. बताओ। उसका नंबर नहीं था, नंबर है मेरे पास अभी, उसका नंबर कहां से आएगा मेरे को? क्या बोलती है, मैंने रितेश को कभी भी नहीं मिली, लंदन में मैं नहीं मिली। उसका नंबर है, मैं बात भी किया, तुमको अवार्ड दिलाएंगे रितेश, तुमको स्पॉन्सर दिलाएगा, सब कुछ करेंगे। मैंने बोला भाई ठीक है दिलाएगा, पहले मेरा बॉम्बे में शो है उसमें दिला दो, मान जाएगा दुबई का। और एक बात कहूँ, अहम बात कहूँ, राखी हर बार किसको चीट करती है, किसका सपोर्ट लेती है, उनको ही काटती है, साफ है। बता दो कैसे। शर्लिन के साथ झगड़ा था, साथ कौन खड़ा था? आदिल। आदिल के साथ झगड़ा हुआ, साथ कौन खड़ा था? राजश्री। आज फिर राजश्री के साथ झगड़ा, ये उसका कॉमन है, किसी दोस्त को नहीं छोड़ती है वो, दोस्ती का मोल नहीं है उसके पास। आप राखी के कितने ऐसे दोस्तों से मिले हो? अभी अगर कल्याण जी बोल रहे कि 3 बार ही आपसे वो मिले हैं, अगर 3 बार की मुलाकात में आपके ऊपर इतने बड़े बड़े एलिगेशंस लग रहे हैं, तो आप और कितने लोगों से मिल रहे हो और कितने लोग आने वाले हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, ये जानना चाहेंगे। एक 15-20 दिन दो, एक 15-20 दिन दो, हमको ये चाहिए प्रॉपर, हम एक काम करेंगे, एमपी थिएटर लेंगे, फिर आप सबको बुलाएंगे। हर गली गली में जो बोल रहे हैं भाई तुम कैसे हो, मुझे ठग दिया, मुझे किया, मेरे से लूट लिया, 1 लाख लूट लिया, 10,000 लूट लिया, 50 रुपए लूट लिए, 25 लाख लूट लिए, 30 लाख लूट लिए, करोड़ों रुपए लूट लिए। आदिल सर क्या कहना चाहेंगे? राखी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि कहीं बाहर जाते थे आदिल तो मेरे कार्ड से जो पेमेंट होता था उनके पास पैसे नहीं थे। कार से हो गया कार्ड से, सॉरी एक सर, सेकेंड, कार्ड बोल से। रहे हैं कि ये हो गया। अच्छा एक सेकेंड राखी, एक सेकेंड मेरा एक सवाल है राशि जी से। हाल ही में राखी ने सिद्धार्थ के साथ एक इंटरव्यू किया, उस इंटरव्यू में ये कहा कि दोस्त ना रहा, और कहा कि आपने उनका पति चुरा लिया और आप दोनों के बीच में कोई रिश्ता है। तो ये सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ और हंसी भी आई। ये मतलब हंसी इस बात के लिए आई कि ये बंदी जो है राखी सावंत, ये किसी भी हद तक, मतलब इसकी सोच किसी भी हद तक जा सकती है। सॉरी मैं इसका जवाब दूं, मैं स्टार्ट करूं। हर बार राखी क्या करती है, सबको पता है, पूरे वुमेन को उसको साइड में लेने के लिए एक सिंपल झूठ, मेरा पति धोखेबाज है, चीटर है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रितेश से। रितेश ऑलरेडी शादीशुदा है, मुझे पता नहीं, रितेश ने धोखा दिया, करेक्ट। मेरे पे 3, आदिल की ऑलरेडी ईरानी गर्लफ्रेंड है मैसूर में, झूठ। उसके बाद आदिल की कोई गर्लफ्रेंड है निवेदिता नाम की, दोबारा झूठ। अब नया लेटेस्ट तीसरा झूठ, आदिल और राजश्री का कुछ चल रहा है। मतलब नीचता की सारी हदें पार कर रही है ये बंदी। राखी ने ये दावा किया है कि मैं राजश्री को छोड़ूंगी नहीं, और उसके बाद जाके उसने सिद्धार्थ कन्नन के पास जाके ये इंटरव्यू दिया है कि आदिल और राखी के बीच, राजश्री और आदिल के बीच में अफेयर है। सच में बोलने से पहले वो लड़की एक बार सोचती नहीं। अगेन उसने सेम एक नया एलिगेशन, राखी कम से कम हम तुम्हारे जैसे नहीं हैं, भाई बोल के, दोस्त बोल के, फ्रेंड्स विद बेनिफिट मैं और आदिल ने कभी नहीं लिया, ना हम ऐसे हैं। ये तुम्हारा काम है फ्रेंड्स विद बेनिफिट लेना। और एकता को तोड़ना, अभी हम 3 हैं, एलिगेशन लगा दो, हम दोनों लड़ लेंगे, फिर एक एलिगेशन लगा लो, लड़ लेंगे। हम अभी नहीं टूटेंगे, बिकॉज हम सबको पता चल गए
चल गया कि तुम क्या हो, उसके रग रग से वाकिफ हो गए। दुनिया को पता चल गया राखी क्या है। कनन के जो इंटरव्यू पे आप क्या एक्शन लेने वाले हो? हमने ऑलरेडी आदिल की तरफ से कनन का जो इंटरव्यू हुआ है 2 दिन पहले उस पर एक कंप्लेंट फाइल कर दिया है। ये देखिए कंप्लेंट, और हमने ओशिवरा पुलिस स्टेशन को भी मार्क कर दिया है कि इसमें काफ़ी सारे ऐसी चीज़ें हैं जो डिफेमेटरी है, जो उन्होंने इनके खिलाफ बोला है। और जो सबसे बड़ा उन्होंने जो इसके अंदर एक ऑफेंस किया है, उन्होंने जो जिनके अगेंस्ट आदिल के अगेंस्ट जो एलिगेशन लगे थे मैसूर में, उन्होंने एक रेप विक्टिम की आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर दी है उस इंटरव्यू के अंदर, जो बहुत ही बड़ा ऑफेंस है जी। इंडियन पिनल कोड के अंदर। तो हमने उस सब के अगेंस्ट उस सब चीज़ को कंटेंट्स डाल के ऑलरेडी एक एप्लीकेशन डाल दिया है ओशिवरा पुलिस स्टेशन में, और हमने काफ़ी सारा उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा है जो थे। जी। क्वेश्चन है, इस इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर विक्टिम अक्यूज है और अक्यूज विक्टिम बन जाता है, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आदिल सही है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आदिल को हम जजमेंट देंगे, फिर भी आप सही बोल रही हैं, फिर भी आप सही बोल रही हैं। लेकिन विक्टिम अक्यूज और अक्यूज विक्टिम है, आप इसके ऊपर क्या कहना चाहोगे? इस इंडस्ट्री का नजरिया ही ऐसे ही हो गया है। देखिए, बार 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 आप झूठ बोलते रहो तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई होगी। ये उस बंदी का तरीका है, उसका मोडस ऑपरेंडी है। उसे लगता है कि बार बार झूठ बोलने से वो झूठ सच में बदल जाता है। बार बार उसने कहा कि आदिल ऐसा है वैसा है, आदिल ने उसके साथ बलात्कार किया। मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि आप अपने बलात्कारी के साथ शादी कैसे कर सकते हैं। आप ज़िंदगी मतलब पूरी ज़िंदगी बिताने की कसमें कैसे खा सकते हैं अपने बलात्कारी के साथ। जब बिता दिया, अभी वापस बलात्कार का केस डाल दो, खुद डालो बलात्कार का केस 1 साल के बाद। आदिल पर राखी की कौन सी अदा आपको पसंद आई थी? हाँ, जिसके कारण आपको ये तुम प्यार ये तुम सवाल ही मत पूछो, किताब लिखना पड़ेगा मुझे अदाएं के बारे में। और वो क्या करती हैं, वो जब आती हैं मीडिया के सामने, हाँ, बोलती है कि मेरी क्लोन वो तो दूसरों के मेट्रो में घुस के पब्लिसिटी लेती अरे है। बाबा, मुझे एक बात बताओ, क्या कभी मेरी लड़ाई राखी से थी? हाँ, मैं विरोध कर रही थी उन लोगों का जिन्होंने मेरा यौन शोषण किया। उस लड़ाई में बीच में एंट्री मार के उड़ता हुआ तीर किसने लिया? राखी सावंत ने लिया। क्यों किया? पब्लिसिटी बटोरने के लिए। हाँ, तो ये सवाल आपको उनसे करना चाहिए। मिस राखी सावंत, आपको शर्लिन की लड़ाई में जबरन घुसने की ज़रूरत क्या थी? वो अपने मतलब अपने संवैधानिक हक के लिए लड़ रही थी। मेरा हक बनता है, इंसाफ की गुहार लगाना मेरा संवैधानिक हक है। नहीं, आप कंप्लेंट नहीं कर सकते मेरे भाइयों के खिलाफ। क्यों नहीं कर सकते? अगर आपके भाई निर्दोष हैं तो उन्हें कुछ नहीं होगा, आप बेफिक्र रहो। लेकिन नहीं, आप ऐसे नहीं कर सकते, आप वैसे नहीं कर सकते। लेकिन आप सबको ठग सकते हैं, आप अपने बलात्कारी के साथ शादी कर सकते हैं, आप अपनी सहेली को सौतन बना सकते हैं ये इल्ज़ाम लगाकर कि तूने मेरा पति चुराया। आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम उफ तक नहीं कर सकते। ये दोहरे मापदंड क्यों? राष्ट्रीय आपसे जानना चाहूंगी, ऑलरेडी राखी फेमस है, बट अभी भी इतनी पब्लिसिटी की बुक क्यों है? आप लोग उनको ज़्यादा क्लोजली जानते हैं। ये एक डिसऑर्डर है, नहीं, मेंटल नहीं, डिसऑर्डर, मैं बताना अटेंशन सीकिंग चाहूँगी, डिसऑर्डर। मैं इस बारे में बताना चाहूँगी। ये बात सच में सच है, मैं उसके साथ इतने दिनों से रही हूँ। खैर, मुझसे ज़्यादा तो आदिल रहे हैं। वो प्लानिंग करती है एवरीडे। वो मेरे स्टूडियो में बैठ के भी प्लानिंग करती थी कि अभी मैं जिम में जाने वाली हूँ, जिम के नीचे जाके क्या बोलूँगी, और ये क्या वो कुछ लैंड क्रूज़र वो सब कुछ वॉटेवर क्या क्या हो रहा था, ये सब कुछ मेरे स्टूडियो में बैठ के वो करती थी। एंड देन उसके बाद वो जो टमाटर के झाड़ वाड़ उगाने जाती थी, जैसे राखी सावंत कहती है कि रेस्पेक्ट मी, मैं राखी सावंत हूँ, मैं एक ब्रांड हूँ, आप केवल एक टमाटर का झाड़ ही उगा सकती हो, और उसके अलावा अगर आप कुछ कर सकती हो तो लोगों के ऊपर एलिगेशंस कर सकती हो। आप कोई ब्रांड नहीं हो, आप
सिर्फ रात को बैठ के जैसे मेरे साथ बैठ के ये बोलती थी कि अभी मैं क्या करूं। बीच में आपको पता है उसने एक नाटक किया था, हेलो हेलो हेलो, वो आलिया भट्ट का फ़ोन आ रहा है, आलिया भट्ट का फ़ोन आ रहा है, आलिया भट्ट मुझे साड़ी भेज रही है। वो सारा ड्रामा मेरे सामने हुआ था, सब झूठ। उसके जब उसने आप लोगों को ये सब इंटरव्यू दिए, बाइट्स दिए, नाटक किया, ड्रामा किया, अब मुझे कहती है अब मैं क्या करूँ राश्री। नेक्स्ट डे उसकी दुबई की फ़्लाइट थी। हम दोनों चार बंगला जाते हैं, वहाँ पे आप देखना चार बंगला मच्छी मार्केट के बाजू में साड़ी की दुकान है, वहाँ जाते हैं, वहाँ साड़ियाँ खरीदती है वो 3 से 4 साड़ी, और उसमें से एक ब्लू या ग्रीन कलर की साड़ी वो पहन के नेक्स्ट डे एयरपोर्ट जाती है और वो ये दिखाती है कि देखिए मुझे आलिया भट्ट ने साड़ी भेजी है। राखी सावंत का सिर्फ यही काम है, वो सब कुछ स्क्रिप्टेड करती है, बस वो लिखती नहीं है, बट उसके दिमाग में ये सारी चीज़ें होती है। वो एक नंबर की ड्रामेबाज, झूठी, लोगों को बदनाम करना, एलिगेशंस लगाना, दोस्ती के रिश्तों पे भी उंगली उठाना। छी राखी सावंत, क्या ही बोलूँ मैं आपके लिए। आपका नाम राखी सावंत लेना भी आज के टाइम गंदा लगता है, आपको पुकारना भी बेकार लगता है कि आपका नाम भी कैसे ले। उनका ये भी कहना है आपका जो